हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 10 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो हमें ये चतुर्भुज दिया गया है ये कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ, जो हमारे AP और CQ हैं ये क्या कहे जा रहे हैं। देखिएगा शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। शीर्ष A और C से ये विकर्ण BD पर क्या है, लंब है, यानी कि 90-90 अंश पर ये विकर्ण BD से मिल रहे हैं। 90-90 अंश पर, ठीक है, लंब है। दर्शाइए कि नंबर 1 में त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज CQD और नंबर 2 में AP बराबर CQ। ठीक है, देखिएगा पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले हम दिया, तो दिया में हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारा ABCD है, जो हमारा ABCD है, या फिर यहाँ पर देख लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना में हम 2 पॉइंट लिखने होंगे, चूंकि हमें 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं। त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD, नंबर 2 में AP बराबर CQ। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति, और हम पहला वाला पॉइंट सिद्ध करेंगे। तो पहले वाले पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने पहला वाला पॉइंट नोट कर लिया। देखिएगा पहले वाले पॉइंट में क्या करना है, हमें त्रिभुज APB त्रिभुज CQD के सर्वांग सम सिद्ध करना। तो APB ये रहा हमारा, ये वाला त्रिभुज APB, और CQD ये रहा हमारा ऊपर वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो दोनों के पहले नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में। अब इन दोनों त्रिभुजों को चूंकि हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो हमें कोई 3 पार्ट दोनों त्रिभुजों के बराबर दिखाने होंगे। ठीक है, तो देखिएगा दिखाते हैं। हमें पहले एक चीज दिख रही है कि इस वाले त्रिभुज में, नीचे के त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है, यानी कोण P 90 अंश है, और इस वाले त्रिभुज में कोण Q 90 अंश है। तो एक चीज तो हमें मिल गई, कोण P बराबर कोण Q। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोण P बराबर कोण Q। चूंकि दोनों 90 है इसलिए हमने बराबर कर दिए। यहाँ पर लिख लेंगे प्रत्येक समकोण है, यानी कि 90 के प्रत्येक समकोण है। ठीक, दूसरी चीज हम दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर दिखा सकते हैं। देखिएगा हमें पता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर। तो AB को हम CD के बराबर कर सकते हैं, ये हमें दूसरी चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे AB बराबर CD, और यहाँ कारण में लिख देंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमने उनकी सम्मुख भुजाएं क्या कर दी, बराबर कर दी। अब तीसरी चीज हम क्या बराबर कर सकते हैं। देखिएगा समांतर चतुर्भुज में एक चीज हमें और पता होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं समांतर। ठीक है, बराबर तो होती ही हैं, समांतर भी होती हैं। तो हमारी जो AB है वो CD के समांतर होगी। पहले तो यही चीज हम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं AB समांतर CD, और कारण में यही लिख देंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो हमने सम्मुख भुजाएं समांतर कर दी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यदि समांतर
भुजाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार से जो ये वाले कोण बनते हैं ये कहलाते हैं हमारे एकांतर अंतःकोण, और ये एकांतर अंतःकोण समांतर रेखाओं के लिए बराबर होते हैं, यानी कि हमारा कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक है, तीसरी चीज हम यहां से मिल गई समांतर रेखाओं से, यहां पर लिख लेंगे, इसलिए जो हमारा कोण D है वो बराबर हो जाएगा कोण B की। यहां पर लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब हमने दोनों त्रिभुजों में 3 पार्ट बराबर दिखा दिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम, अतः त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, ये हमने सर्वांगसम कर दिए। अब लेकिन कौन से नियम से सर्वांगसम होंगे, तो नियम देखिएगा, हमने ये दो कोण बराबर किए हैं दूसरे त्रिभुज के, इन दो कोणों के, और हमने कोणों के बीच की भुजा बराबर नहीं दिखाई है। जो हमने हमारे इन दो कोणों के बीच में ये वाली भुजा है ना, ये वाली हमारी DQ, और इन दो कोणों के बीच में हमारी क्या है BP। तो हमने ये बीच की भुजा नहीं दिखाई, कोणों के बीच की भुजा बराबर नहीं दिखाई, कोई और भुजा ये वाली हमने बराबर दिखाई। ठीक है, जब हम बीच की भुजा बराबर दिखाते हैं तो जो हमारे त्रिभुज होते हैं वो हमारे SAS नियम से सर्वांगसम होते हैं। और जैसी कंडीशन हमने यहाँ पर बनाई है, मतलब कि दो कोण हमने बराबर दिखाए हैं लेकिन किसी और भुजा को बराबर दिखाया है, तो हमारे त्रिभुज AAS से सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं वो AAS सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हुए हैं। AAS सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हुए हैं। ठीक है, यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी पहले पॉइंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट भी सिद्ध कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा AP बराबर CQ। अब देखिएगा AP कहाँ पे है, AP है, ये रही हमारी AP, जो अभी त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखाया था। इसी प्रकार से CQ भी हमारी इस त्रिभुज की भुजा है, इन दोनों को अभी हमने सर्वांगसम दिखाया था। और हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब कैसे बराबर हो जाएंगे देखिएगा, पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हम ये लिख देंगे जो हमारे त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQD, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए AP बराबर CQ CP CT से। CP CT का मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत पार्ट बराबर होते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है, सिद्ध। और इसी पॉइंट के साथ में हमारा प्रश्न 10 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।